तो साइंस का एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट एक बार जो कि इस ऑब्जेक्टिव को देख करके जाइए। यहाँ पर है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो देखिए विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन हो गया आपको बी। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर आप 3 देखिए कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो डायनमो का जो सिद्धांत आधारित होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो देखिए डायरेक्ट करंट यानी डीसी और एसी दोनों पर चलाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, ए और बी दोनों। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग किया था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। ऑप्शन आपको होगा ए फ्लेमिंग। अब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। फिर है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहा का बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो देखो जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही जनरेटर का काम है, क्योंकि इसके अंदर में जो है कि घूमता है। तो देखिए घूमती जो है तो उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। और उससे क्या निकलता है? जनरेटर से विद्युत ऊर्जा निकलता है, जिसके माध्यम से बल्ब जलता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या हो गया? सी। विद्युत तार सामान्यता होता है। तो देखिए विद्युत तार वैसे तो सामान्यतः काले रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको है हरे रंग का, लाल रंग का। तो लाल रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है और काले रंग का भी होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगर इनमें से सभी नहीं रहता, कोई एक और रंग होता तो उसमें वहाँ पर हम मारते काले रंग में, लेकिन यहाँ पर इनमें से सभी है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। तो तार आप लोग देखबे किए हैं, लाल रंग का भी होता है, हरा रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दिक् परिवर्तक युक्तक जनित्र उत्पन्न करता है। तो देखिए दिक् परिवर्तक जनित्र जो है वह प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट उत्पन्न करता है। डालडा में उपस्थित वसा किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन डी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो एथाइन बनाता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है एल्किन का समान सूत्र। अब इसी में देखिए एल्किन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो ये आपको एल्काइन का, अगर एल्काइन का आता तो ये एल्काइन का सूत्र हो जाता। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। तो एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। देखिए एल्केन में एकल बंधन और एल्किन में द्विबंधन होता है, और इसके बाद एल्काइन में त्रिबंधन होता है। तो इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर एल्केन है तो एकल बंधन होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। इथाइलिन का विपेक नाम है, इसको हम बोलते हैं इथीन बोलते हैं, एथीन। ऑप्शन ए। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है, तो ऑप्शन आपको हो गया डी।
अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। एल्काइन में अभी बता चुके हैं, एल्केन में 1, एल्कीन में 2, एल्काइन में 3, ऑप्शन डी। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। इसके बाद देखिए, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलय है? चलिए इनका जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं, ऑप्शन आपको हो गया डी। पहला हो जाता है जो भी उत्पादक होते हैं, हरे पौधे। दूसरा होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, यानी 4 पोषी स्तर होते हैं, ऑप्शन आपको हो गया डी। जीवाणु कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, अपघटक कहलाते हैं। देखिए, जीवाणु और कवक को हम अपघटक कहते हैं और इसको सफाई प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव है बाघ उपभोक्ता है, तो ये तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। ओजोन परत है, तो ओजोन परत लाभदायक होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो डीडीटी ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है, तो वो होता है आपको डीडीटी। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो कवक। तो कवक और ये आपको हो गया शैवाल, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक होता है, तो ऑप्शन आपको हो गया ए। अब जैव घटक का मतलब हो गया जिसमें जीव हो, तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में जीव नहीं है, वायु में भी जीव नहीं है, तापमान में भी जीव नहीं है, तो जीव किस में है? तो कवक में। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इनमें से सभी में होता है। कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो वन और समुद्र जो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है।